सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुनं एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पदमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं पदमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आँखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का निर्णय पक्का करें। महसूस करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ क्योंकि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। मैं आत्मा ज्ञानमय हूँ, चैतन्यमय हूँ।
आनंदमय हूँ, क्योंकि मैं जड़ नहीं हूँ। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ। जानना देखना मेरा कार्य है। जानने रूप टिक कर रहना मेरा स्वरूप है। इसलिए मैं जानने वाला तत्व हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं कल भी रहूँगा। मैं त्रिकाल जानने वाला तत्व हूँ। ये जो शरीर दिखता है ये जड़ है। ये जड़ परमाणु पुद्गलों से बना है। इसलिए शरीर में ज्ञान नहीं। शरीर जानता नहीं। मैं आत्मा ये जानता हूँ कि शरीर जानता नहीं। मैं आत्मा ये जानता हूँ कि मैं जानने वाला तत्व हूँ। ऐसा निराला मेरा स्वरूप है। ये जो सांसें आती हैं जाती हैं ये भी मैं नहीं हूँ। ये सांसें भी कर्म के कारण हैं, मेरे कारण नहीं। ये सांसें भी जड़ है, चेतन नहीं। ये शरीर रहे या ना रहे, ये सांसें रहे या ना रहे, ये विचार रहे या ना रहे, फिर भी मैं तो सदाकाल जानने वाला ही हूँ। मैं कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं। कुछ भी मुझ में आता नहीं, मुझसे बाहर जाता नहीं। इसलिए मैं आत्मा जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। मुझ में कभी भी किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होता। मुझ पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता।
ऐसा मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, चैतन्य स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भासित करो, महसूस करो। मैं आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मैं आत्मा जड़ नहीं, शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं। मैं ज्ञानमय हूँ, मैं ज्ञान में ही रहता हूँ। मैं ज्ञान का निर्मल दर्पण हूँ। मुझ में सब कुछ झलकता है, मगर कुछ भी मुझ में प्रविष्ट नहीं होता। इसलिए मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं चैतन्य स्वभावी हूँ। ज्ञान का मैं निर्मल दर्पण, ज्ञान का मैं निर्मल दर्पण, निर्लेप सदा रहता हूँ। ज्ञान का मैं निर्मल दर्पण, निर्लेप सदा रहता हूँ। मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है, मैं तो सिद्ध समान हूँ। मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है, मैं तो सिद्ध समान हूँ। मैं तो सिद्ध समान हूँ। मैं तो सिद्ध समान हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो हम
मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। यहीं से सिद्धत्व की स्थापना करके हम समझ रहे थे जो जो सिद्ध भगवान के पास है सो किसके पास है? मेरे पास, मुझ में है। जितना जितना सिद्ध भगवान का है उतना उतना सब कुछ कहाँ है? मुझ में है। और जैसा जैसा सिद्ध भगवान में है वैसा वैसा ही मुझ में है। यानी इसका अभिप्राय हमें पकड़ में आ गया कि जितने गुण सिद्ध भगवान के पास हैं उतने ही गुण मेरे पास हैं। जितनी महिमा सिद्ध भगवान के गुणों की है वैसी ही महिमा मेरे गुणों की है। जैसे सिद्ध भगवान के गुण घटते बढ़ते नहीं हैं ऐसे ही मेरे गुण भी घटते बढ़ते नहीं हैं। यानी 3 विशेषताएं समझ आ रही हैं। जो जो सिद्ध भगवान के पास है वो सब मुझ में है। उसमें एक बात क्लियर हो गई कि जितने गुण उनके पास में हैं, यानी जितनी क्वांटिटी में हैं, जितनी संख्या में सिद्ध भगवान के गुण हैं उतनी ही संख्या में उतनी ही क्वांटिटी में किसके पास है? मेरे पास। क्वांटिटी याद रख ली आपने? हाँ, अनंत अनंत अनंत, जितने अनंत बोल सको उतने अनंत हैं। अनंत अनंत गुण किसके पास है? मेरे पास। भले मुझे पता नहीं है तो भी तो है, मैंने जाना नहीं है तो भी तो है, मैंने देखा नहीं है तो भी है, मैं सुनना चाहूँ कि नहीं सुनना चाहूँ तब भी मेरे पास अनंत गुण हैं। और मैं इसका अनुभव कर लूँ तब भी मेरे पास अनंत गुण हैं। मुझे केवल ज्ञान हो जाए तब भी मेरे पास अनंत गुण हैं। और मैं सिद्धालय चला जाऊँ तब भी मेरे पास अनंत गुण हैं। है ना समानता? क्वांटिटी में बिल्कुल समानता है, क्वालिटी में है कि नहीं? क्वांटिटी में समानता है, उसमें तो अब आपको कोई शक नहीं लग रहा। क्वालिटी वाइज समानता है या नहीं? है। जैसी क्वालिटी सिद्ध भगवान के गुणों की है वैसी ही क्वालिटी किसकी है? मेरी है। जैसे उनके गुण उनको छोड़कर कहीं नहीं जाते, मेरे गुण भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाते। सिद्ध भगवान का एक भी गुण दूसरे गुण में मिक्स नहीं होता, मेरा भी एक भी गुण दूसरे गुण में मिक्स नहीं होता। सिद्ध भगवान के सारे गुण अपना अपना कार्य कर रहे हैं और यहाँ भी वही व्यवस्था है, वही मैनेजमेंट है। मेरे अनंत गुण भी किसका कार्य कर रहे हैं? अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और चौथी बात और थी, जहाँ एक गुण है वहाँ पर कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। यानी ऐसा नहीं कि एक गुण कहीं है दूसरा गुण कहीं है इसलिए वो मिक्स नहीं हो रहे, ऐसा नहीं। जहाँ एक गुण है वहाँ कितने गुण हैं? अनंत। है कोई क्वालिटी में अंतर? आपके गुणों की, सिद्ध भगवान के गुणों की क्वांटिटी भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है। अब तीसरा रह गया वैल्यू, कीमत। सिद्ध भगवान के अनंत गुणों की वैल्यू कुछ अलग है और हमारे अनंत गुणों की वैल्यू कुछ अलग है क्या? सेम है। कैसे मानेंगे इसको? वैल्यू भी सेम है, कीमत भी सेम है। उदाहरण ले लो, जल्दी समझ आ जाएगा। मान लीजिए एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है, दोनों की जेब में 500 का नोट पड़ा है। अमीर आदमी की जेब में भी 500 रुपीस का नोट है, गरीब आदमी की जेब में भी 500 रुपये का नोट है। कीमत घटेगी? आकार प्रकार घटेगा? नहीं। क्या कोई अमीर व्यक्ति अपने जेब में 500 रुपये रखे तो उस नोट का कोई आकार बढ़ता है, कोई वैल्यू बढ़ती है, कोई उसकी क्वांटिटी क्वालिटी कुछ बढ़ जाती है? नहीं। और गरीब व्यक्ति के जेब में भी 500 रुपये रहे तो वही वैल्यू है या नहीं?
वही वैल्यू है, जितना वो लेना चाहेगा उतना उसे 500 रुपये में भी मिल जाएगा। जैसे ये बात समझ आती है, ये बात जैसे समझ आई तो फिर लगा लो, आप रिलेट कर लो। सिद्ध भगवान के अनंत गुण, यानी अमीर व्यक्ति के जेब में क्या है? 500 की नोट। और मेरे अनंत गुण यानी गरीब। गरीब क्यों कह रहे? अभी कर्म वाले हैं ना हम, अभी संसार में हैं। तो गरीब व्यक्ति के जेब में भी क्या है? 500 का नोट है। कोई अंतर पड़ रहा है? नहीं। ऐसी महिमा हमें सिद्ध भगवान के साथ साथ अपनी भी आए। अपनी महिमा जब तक नहीं आएगी तब तक सिद्ध वाला तो पाठ पूरा हो जाएगा, अहम वाला पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं सिद्ध भगवान समान हूँ, मैं भी अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। घनपिंड हूँ इसलिए मुझ में कुछ भी आता नहीं है। क्यों नहीं आता? स्पेस नहीं है। जब स्पेस ही नहीं है तो क्या नहीं है? प्रवेश नहीं है। जब स्पेस नहीं है, प्रवेश नहीं है, तो उनका खजाना और मेरा खजाना कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। उनका खजाना भी एज इट इज़ रहता है, मेरा खजाना भी एज इट इज़ रहता है। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा ने इसी आधार पर इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि सभी जीव, सिर्फ मैं आप नहीं, कितने सभी जीव किसके समान हैं? सिद्ध भगवान के समान हैं। क्योंकि जो जो सिद्ध भगवान के पास हैं वो सब कुछ कहाँ हैं? मुझ में है। और उतना ही मेरा है। बंटवारा भी कर लो साथ ही, उतना ही मेरा है। उसके अलावा शरीर आदि, कर्मादि, रागादि, क्रियादि कुछ भी मेरा नहीं है। चाहे वो हो रहा है, चाहे वो दिख रहा है, चाहे उसकी मौजूदगी है, मगर वो मेरा नहीं है। अब रह गया इतनी महिमा जानने के बाद भी अभी जैसी महिमा हमें आनी चाहिए अभी नहीं आ रही। और कल हमने बताया था कि हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि सिद्ध भगवान के पास तो कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। और मेरे पास केवल ज्ञान है क्या? पदम जी के पास केवल ज्ञान है। आपके पास केवल ज्ञान है क्या? देखिए, मैं रुक जाऊं तो आप उत्तर बदल दो, ऐसा नहीं करना। जो आपका उत्तर है वही रखना। मैं अपना टोन भी बदल दूं तो भी आप उत्तर नहीं बदलना। आपके अंदर निर्णय होना चाहिए। सिद्ध परमात्मा के पास केवल ज्ञान है, इसलिए उनके ज्ञान में 3 लोक झलक रहे हैं, 3 काल झलक रहे हैं, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायें झलक रही हैं, सभी परमात्माओं का केवल ज्ञान झलक रहा है। क्या हमारे पास केवल ज्ञान है? हाँ, यानी हमारे पास केवल ज्ञान है या नहीं, इसका तो निर्णय करना पड़ेगा। यदि है तो फिर आपको भी 3 लोग क्यों नहीं झलक रहे? आपको सारे जीवों की पर्यायें क्यों नहीं झलक रही? झलक रही है आपके ज्ञान में। प्रकट नहीं है, कहने का मतलब प्रकट नहीं, परंतु है तो सही, है तो सही। यानी वर्तमान में अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, मगर कहाँ मौजूद है? अंदर मौजूद है। इसको क्या कहते हैं? केवल ज्ञान प्रकट हो सके उतना सामर्थ्य, उतनी शक्ति अंदर में अभी की अभी पड़ी हुई है। यानी केवल ज्ञान जिसके आश्रय से, आश्रय समझते जिसकी शरण लेने से, जिसका आलंबन लेने से, केवल ज्ञान जिसकी शरण लेने से, जिसका आलंबन लेने से, जिसका आश्रय लेने से होता है, वो अभी की अभी मेरे पास में है, मौजूद है। उसकी शरण ले लो तो केवल ज्ञान हो जाता है। किसकी शरण ले लो? सिद्ध परमात्मा की, अरिहंत परमात्मा की नहीं, किस? अपनी निशुद्ध आत्मा की। निशुद्ध आत्मा की शरण यानी मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूँ, ये अंदर में मानने में आ जाए, अनुभव में आ जाए, एक समय के लिए भी मानने में आ जाए। एक समय कितना छोटा है?
आँख की पलक झपके उसमें कितने समय निकल गए? असंख्यात समय निकल गए। तो एक समय कितना छोटा। भगवान कहते हैं तुझे अपने खजाने की पहचान हो जाए, यही खजाना मेरा है ये मानने में आ जाए, और मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूँ, इसमें एक समय भी हमारा टिकाव हो जाए तो क्या हो जाता है? सम्यक दर्शन हो जाता है। 48 मिनट तक उसमें रहा जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। किसके कारण से हुआ? मेरी कारण से हुआ, अपनी कारण से हुआ, निःशुद्ध आत्मा के कारण से हुआ। कौन हुआ? केवल ज्ञान हुआ। कारण कौन है? मैं। कार्य क्या है? केवल ज्ञान। कार्य बड़ा होता है कि कारण बड़ा होता है? कारण बड़ा होता है कि कार्य बड़ा होता है? कारण से कार्य होता है, कारण से कार्य होता है, इसलिए कारण क्या है? बड़ा है। बीज से वृक्ष पनपता है, बीज बड़ा है, बीज के अंदर वृक्ष समाया है, बीज में वो पोटेंशियल है, वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जो निमित्त पाके क्या बनता है? पेड़ बनता है। ऐसे ही केवल ज्ञान जिसके कारण से होगा, जिसका आलंबन लेने से होगा, तपस्या करने से होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, ध्यान लगाने से भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं, मगर निःशुद्ध आत्मा में अपनापन करने से होगा, निश्चित रूप से होगा। और इसलिए कारण बड़ा है, कार्य बड़ा नहीं होता। उदाहरण लेके पक्की करते बात को। मान लीजिए आपके सामने बहुत सारे नोटों के ढेर पड़े हैं। सबसे बड़ी नोट कौन सी है? ये तो आप ही बताओगे, मुझे नहीं पता। सबसे बड़ी नोट कौन सी है? 2000 की। मान लीजिए जितनी बड़ी बड़ी नोटें होती हैं वो बड़ी बड़ी नोटों का एक ढेर आपके सामने रखा है, और साथ ही दूसरी तरफ नोट छापने वाली मशीन रखी है। दो चीज़ें हैं। आपको चुनाव के लिए बोला गया, किसका चुनाव करोगे? श्रेयांश, किसका चुनाव करोगे? किसका चुनाव करोगे? आपको चुनाव करने के लिए बोला गया तो दो में से एक ही लेना पड़ेगा। दोनों तो आप ले नहीं सकते, आप इसीलिए जल्दी नहीं बता रहे। आपको लग रहा है दोनों मिल जाए तो चुनाव करना है, एक का चुनाव करना है। आपको चुनाव करने के लिए बोला गया, किसका करोगे चुनाव? नोटों का करोगे ना। कितनी मुश्किल से नोटें कमाई जाती हैं, तभी तो 1 घंटा यहाँ का निकल नहीं पाता, कहाँ कहाँ अटक जाते हैं। तो नोटों का चुनाव करोगे आप? तो नहीं करोगे। किसका करोगे? नोट छापने वाली मशीन का करोगे। क्यों? क्योंकि आप तो बुद्धिमान हैं, आप तो जानते, कारण और कार्य का सिद्धांत जानते हैं। कार्य तो क्या है? नोटें हैं। कारण कौन है? मशीन है। आप कभी भी कार्य का चुनाव नहीं करते। देखिए बाहर की दुनिया में जैसे आप जीते हो, ऐसे नियम अंदर की दुनिया में डालो, इसलिए सरल है। अंदर का मार्ग एकदम सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप बाहर में चलते हो ऐसे ही तो अंदर चलना है। जैसे बाहर में चुनाव करते हो ऐसे अंदर में चुनाव करना है। अगर आपको कहा तो आपने ये निर्णय कर लिया कि हम तो क्या लेंगे? नोट छापने की मशीन लेंगे, क्योंकि नोटों का अधिकार होगा तो वो तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, मगर मशीन पास में होगी तो नोट छापो कि ना छापो, कितनी तसल्ली रहेगी आपके अंदर। आपके अंदर कितनी तसल्ली रहेगी? जब चाहिए, जितना चाहिए, मैं उसी समय हाजिर कर सकता हूँ। सारी दुनिया को भी देना हो तब भी मेरे पास वो पोटेंशियल है, शक्ति है कि मैं सारी दुनिया में नोटों को बांट सकता हूँ। तो कितना अच्छा लगता है आपको? नोट की मशीन आप चुनाव करते हैं। इसी से संबंधित दूसरा उदाहरण, एक बात और क्लियर करनी है इसके लिए। अब क्या क्लियर करना है वो अब आप मुझे बताओगे, उदाहरण मैं बताती हूँ। दो व्यक्ति के पास में समान रूप से नोट छापने वाली मशीन है। दोनों के पास एक जैसी मशीन है। एक व्यक्ति ने नोटें छाप छाप करके ढेर लगा दिया, नोटों का ढेर लगा दिया।
दूसरे व्यक्ति ने नोट छापने की मशीन रखी है मगर अभी उसे कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी कारण होगा उसने एक भी नोट छाप करके अपने घर में रखी नहीं है, कौन ज़्यादा धनवान होगा? कौन ज़्यादा धनवान होगा? जिसने नोटें छाप ली वो ज़्यादा धनवान है क्या? निर्णय कर लेना आप, अभी के अभी निर्णय ना होता हो तो घर जाके कर लेना, घर जाके कर लेना कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति कहे ये ज़्यादा धनवान है और ये कम धनवान है तो आप तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हो रहे? क्योंकि आपको पता है दोनों के पास कारण क्या है, इक्वल है, कारण समान है। ये बात और है कि कौन कितना कार्य करता है। नोट छापना क्या है? कार्य है। कौन कितना कार्य करता है वो उसी पे डिपेंड करता है, सामने वाले पे नहीं। सामने वाला उसको विनती करे नोट छाप दे, वो नहीं छापेगा। जब उसको ज़रूरत होगी, मन होगा, भाव होगा, वो छाप लेगा। मगर कितनी ही नोटें छाप ले तब भी नोट छापने की मशीन ही महान कहलाएगी, कारण कहलाएगी, नोटें नहीं। अब आप रिलेट कर पा रहे किसके लिए ये उदाहरण था? सिद्ध भगवान और हम, और निर्णय किसका कर रहे? केवल ज्ञान का, कि सिद्ध भगवान के पास केवल ज्ञान है और मेरे पास कौन सा ज्ञान नहीं है? केवल ज्ञान नहीं है मगर नोट छापने वाली मशीन दोनों के पास सेम है। कौन सी है नोट छापने वाली मशीन? अपनी मशीन की पहचान तो कर लो। निशुद्ध आत्मा, अपनी शुद्ध आत्मा, सभी के शुद्ध आत्मा है, सिद्ध परमात्मा की शुद्ध आत्मा है। मगर इन सभी शुद्ध आत्माओं से मेरा कल्याण होगा क्या? नहीं। जैसे हमने बताया था सबके पास करोड़ों रुपए हैं और आपके पास भी करोड़ रुपए हैं, मगर सबके करोड़ रुपए आपके काम नहीं आएंगे। चाहे जिंदगी भर भक्ति कर लो उनके करोड़ों रुपयों की, आपके काम आएंगे? वो नहीं आएंगे। आपके ही करोड़ रुपए किसके काम आएंगे? आपके। ऐसे ही मैं निज शुद्ध आत्मा और मैं अनंत गुणों का घनपिंड, मेरा आश्रय लेने पर ही सम्यक दर्शन होगा। मेरा यानी निशुद्ध आत्मा का, अपना, उसका आलंबन लेंगे तो केवल ज्ञान होगा और इसी के आलंबन से क्या होगा? मोक्ष प्रकट होगा। ये नोटें छपेगी, कौन सी वाली? सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, मोक्ष, और इसके आगे तो कुछ चाहिए नहीं आपको। मगर नोट छापने वाली मशीन कौन है? मैं। और ये मशीन सबके पास कैसी है? समान रूप से है। इसलिए केवल ज्ञान हो कि ना हो कोई फर्क पड़ रहा है समानता में? नोट छपे कि ना छपे, नोट छापने वाली मशीन तो सबके पास समान है, कारण सबके पास समान है, बीज सबके पास समान है, आधार सबके पास समान है। कौन कब प्रयोग करेगा, कितना प्रयोग करेगा, कैसा प्रयोग करेगा, कब तक प्रयोग करता रहेगा, ये तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस पे। मगर समानता में कोई कमी है क्या? नहीं। अब हर्षित हो रहे क्या आप कि सिद्ध भगवान और मैं कैसा? समान। अब जब आप सिद्धो हम बोलो, मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ बोलो, तो इतनी बातों का वजन भरा रहना चाहिए, बल भरा होना चाहिए। नहीं तो शब्द ही रह जाएंगे, कोरे रह जाएंगे। कोरे शब्द हमारे लिए कोई कामयाबी देने वाले सिद्ध नहीं होते। इसके लिए जब भी आप बोलोगे मैं सिद्ध समान आत्मा हूँ, तो अब ये क्वांटिटी, ये क्वालिटी, ये वैल्यू, ये अनंत गुणों का घनपिंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन है कि नहीं है, फर्क पड़ रहा है कोई? जब चाहो तब ले लो, क्योंकि कहाँ से लेना है? अपने से ही लेना है। किसी गुरु से लेना हो, किसी भगवान से लेना हो, किसी सदगुरु से डिमांड करनी हो कि दे दो, आप ध्यान कराओगे तो मुझे क्या होगा? सम्यक दर्शन। यही मिथ्या मान्यता है, यही भ्रम है। किसी के देने से मिलने वाला नहीं। देने से मिलता तो तीर्थंकर परमात्मा के अलावा
करुणावान और कौन है इससे ज़्यादा। वही दे देते दुनिया भर को, सम्यक दर्शन बांट देते, केवल ज्ञान बांट देते, मोक्ष का टिकट दे देते, मगर कोई किसी को ले दे नहीं सकता। सबके पास है, क्या है? कारण है। सबके पास कारण है, इसलिए कार्य की ही ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट हमारा, मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। काफ़ी कुछ ग्रहण आप इसमें से कर सकते हैं कि जो सिद्ध भगवान के पास हैं वो सब कुछ किसमें है? मुझ में है। जितना है उतना ही मेरे पास है, जैसा उनके पास है वैसा ही मेरे पास में है। ये एक पॉइंट हुआ था मेरा। मेरा क्या है? तो मेरे अनंत गुण मेरे हैं। और वो अनंत गुण कैसे हैं? जैसे सिद्ध परमात्मा के हैं। दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। मुझे नहीं लगता कोई दूसरा पॉइंट आपको पता हो, याद हो। याद होगा, याद है दूसरा पॉइंट क्या था? जहाँ मैं रहता हूँ, एक था जो मुझ में रहते हैं, एक था जो मुझ में रहते हैं वही मेरे हैं, क्योंकि वो मेरे में कितना रहते हैं? त्रिकाल रहते हैं। वो मुझ में सदा काल रहते हैं, वो मुझे छोड़कर एक पल भी नहीं जाते। कौन है वो? थोड़ा तो प्रसन्नता से बोलिए। अनंत अनंत गुण जो मेरे हैं, जो मुझ में हैं, जैसे सिद्ध भगवान में हैं, ऐसे देखिए जब तक आपको ये खजाना अपना नहीं लगेगा तब तक बाहर के खजानों में ही जिंदगी बीत जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि बाहर का खजाना आपको नहीं चाहिए, पर वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ है। वो थोड़े से काम चल जाता है, उसमें सारी ज़िंदगी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये खजाना, उस खजाने को जिसको आप खजाना मान रहे हो, उस खजाने की आसक्ति तोड़नी हो, अपनापन तोड़ना हो, वहाँ से ध्यान हटाना हो, तो कौन सा खजाना देखना चाहिए? जो अपने अंदर मौजूद है, सदाकाल है, घटता नहीं, बढ़ता नहीं। सिद्ध भगवान के खजाने को आग जला नहीं सकती, मगर आपके खजाने को तो नहीं जला सकती ना, नहीं जला सकती। कैसी समानता है? सिद्ध भगवान के अनंत गुणों को हवा उड़ा सकती है, मगर आपके हमारे अनंत गुण जो दबे पड़े हैं ना, उनको तो उड़ा देगी हवा, नहीं उड़ाती, उन्हें भी हवा नहीं। ये समानता है। समानता में आनंद होता है। समानता के अंदर अंदर की शक्तियाँ खिलती हैं। समानता में आप तुलना से हटते हो, द्वेष से हटते हो, अपेक्षाओं से हटते हो। जैसे सिद्ध परमात्मा के अनंत गुणों को पानी गला नहीं सकता, मेरे अनंत गुणों को भी पानी गला नहीं सकता। सिद्ध भगवान के अनंत गुणों को शस्त्र जो हैं वो छेदन भेदन नहीं कर सकते। और मेरे भी शरीर के चाहे कोई टुकड़े टुकड़े कर दे तो भी मेरे अनंत खजाना को कोई हानि होती है नहीं, कोई हानि नहीं होती। कैसी महिमा आए अपनी, अपने गुणों की कैसी महिमा आए, ये अपना खजाना देखना आए। कभी आज तक हमने अपने खजाने को पहचाना तो है नहीं, कभी सुना भी नहीं। सुनने का वक्त आया तो लगा क्या रोज रोज यही बात है? आपको लगा ऐसा? रोज रोज वही बात बताते, सिद्ध समान है, उतने गुण है जितने गुण आपके हैं, मगर कभी पहचाना ही नहीं उसे। एक बार यदि पहचान लो अपनी निधि को, अपने खजाने को, अपने अनंत गुणों के घन पिंड को, तो कभी भी बाहर का खजाना आकर्षित नहीं करेगा। और ये नियम है बाहर के खजाने का। क्या नियम है? बाहर के खजाने में जितना आप आकर्षित होगे उतना वो खजाना आपसे क्या होता चला जाता है? छूटता है ना। महसूस किया है ना आपने? जितना आप उसे संभाल के रखना चाहते हो उतना ही आपके हाथ से क्या होता जाता है?
फिसलता जाता है। बाहर के खजाने की जितनी आप अपेक्षा रखते हो कि इतना मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, वैसा मिलना चाहिए, उतनी अपेक्षा आपकी क्या होती है? ज़ीरो। इससे उल्टा लगा लीजिए अंदर के खजाने के लिए। अंदर के खजाने को चाहे आपको कमाने नहीं जाना, बाहर का खजाना तो कमाने के लिए जाना पड़ता है, फिर भी गारंटी नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो अंदर का खजाना प्राप्त ही है, प्राप्ति नहीं करनी इसकी, कहीं से लेके नहीं आना, ये तो प्राप्त ही है। मात्र इसकी पहचान करके उसको अटेंशन देना है, उसको अटेंशन देना है, उसे याद रखना है। तो जितना आपको समझ आया कि मैं सिद्ध भगवान जैसा अनंत गुणों का घनपिंड आत्मा हूँ, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, सुनने के बाद याद रखना है। याद रखना है। कब कब याद रखोगे? जब बाहर की चीज़ें आपको ज़्यादा आकर्षित करने लगे, तब अपनी ओर तो अटेंशन लाओ कि ये खजाना तो जन्म जन्म से मिला, पर एक जन्म भी मेरे साथ नहीं चला। तभी तो लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे। अब बोलोगे आप ऐसा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे? अब बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो खजाना आप लेके आए थे वही खजाना आप क्या करोगे? लेके जाओगे। आत्मा तो खाली हाथ आता नहीं, खाली हाथ जाता नहीं, क्योंकि आत्मा के तो हाथ ही नहीं है। आत्मा के तो हाथ ही नहीं है, और सारी जिंदगी ये याद ही नहीं आता कि मेरा खजाना कौन सा है, मेरा खजाना कितना है, मेरा खजाना कैसा है। अरे सिद्ध परमात्मा के समान मेरा खजाना है। बाहर के खजाने को आप देख भी लो, अपनी चेकबुक निकाल के अपना जो भी कुछ है आप देखते हो कि हाँ इतना सब कुछ कहाँ है, मेरे पास है। यूज़ नहीं कर रहे, पर कितनी तसल्ली होती है, किसके पास? मेरे पास। ऐसे एक बार याद तो करो, मेरे पास अंदर में कितना खजाना है, कितना लबालब खजाना भरा है। जितना इसे याद करोगे, जितना इससे अपनापन करोगे, जितना इसको अटेंशन दोगे, नियम ये कहता है ये खजाना धीरे धीरे बाहर में प्रकट होता जाएगा। यही प्रोसेस है, यही एकमात्र मार्ग है। इसके अलावा अन्य इससे सरल कोई मार्ग नहीं है। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में एक समानता है। वो समानता का आज हम पहचान करेंगे, वो समानता कौन सी है। वैसे कोई समानता दोनों की नहीं, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में एक समानता है। नहीं, आत्मा तो है ही। बताएगा कोई? ये तो आपने सुना ही अभी अभी कि दोनों की आत्मा में सारी क्वालिटीज, क्वांटिटी वाइज, गुणात्मक स्तर, क्वालिटेटिव वाइज सब क्या है? समान है। दोनों के अंदर एक समानता है, और वो समानता है सुख की चाह। क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट इसका चल रहा है, सब्जेक्ट इसका चल रहा है। यानी सुख की चाह दोनों में समान रूप से है। दोनों की यहाँ तक कहते हैं दोनों साथ चलते हैं। ज्ञानी अज्ञानी दोनों इस मामले में साथ साथ चलते हैं, क्योंकि दोनों की चाह बराबर है।
दोनों की चाह में कोई डिफरेंस नहीं है। अज्ञानी को भी सुख चाहिए और ज्ञानी को भी सुख चाहिए। अब आगे जाके अंतर पड़ रहा है। अंतर किस बात का पड़ रहा है? अंतर किस बात का पड़ रहा है? अज्ञानी व्यक्ति जिसमें सुख को खोज रहा है वो दिशा अलग जा रही है, और ज्ञानी व्यक्ति जिसमें सुख खोज रहे हैं वो दिशा अलग जा रही है। यानी दोनों की चाह समान है। चाह के अनुसार जो प्रयास किए जाते हैं उस प्रयास की दिशा क्या है? अंतर है। जब दिशा का अंतर होगा तो मार्ग का भी अंतर होगा। जब मार्ग का अंतर होगा तो साधनों का भी अंतर होगा। जब मार्ग और साधनों का अंतर होगा तो यात्री जो है वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति सोचता है दो रास्ते जा रहे हैं, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। यानी आपने इससे अच्छे से समझ लेना है कि रास्ते सुख के दो जाते हैं। एक रास्ता किस तरफ जा रहा है? एक रास्ता टेम्पररी सुख के पीछे जाता है और एक रास्ता जाता है परमानेंट सुख के पीछे जाता है, जिसको हमने अलग अलग शब्दों में थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास किया। जो टेम्पररी सुख के पीछे जाता है वो रास्ता कहाँ चला जाता है? किस ओर? संसार की ओर। वो संसार की ओर जाता है, जन्म मरण की संख्या बढ़ाने लग जाता है, कषायों की मात्रा बढ़ जाती है, और इस तरह से कुल मिला करके हमारा अनंत संसार उस मार्ग पे चल के क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये हो गया रास्ता जहाँ पर हम जाना नहीं चाहते थे पर फिर भी क्या हो गए? चलते जा रहे हैं। अब देखिए हमारी विडंबना। हमारी विडंबना ये है, हम पूजन, भक्ति, लक्ष्य किसको बनाते हैं? किसको बनाते हैं? हम सिद्ध भगवान को अपना लक्ष्य बनाते हैं। हम अरिहंत भगवान की वाणी के अनुसार चलना चाहते हैं। जो अरिहंतों ने बताया उसी के मार्ग पे हम चले ऐसी भावना रखते हैं। उसी के कारण उनका पूजा, भक्ति, जाप आदि करते हैं। जो उन्होंने बताया ऐसी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। लेकिन अंदर से हम क्या है? चाहते तो ऐसा है, चाहते तो उनकी भक्ति करना, चाहते तो उनकी आराधना करना, लेकिन कार्य कैसा करते हैं? विपरीत दिशा में मुख रखा हुआ है। और भक्ति बाहर में हम करते हैं, अनंतों की भक्ति करते हैं, सिद्धों की भक्ति करते हैं, वितराग भगवान की वाणी को सुनने की भावना रखते हैं। लेकिन जैसा वाणी में बताया गया है वैसा हम करते नहीं हैं। इसका मतलब कहाँ प्रॉब्लम है? निष्ठा में प्रॉब्लम है। निष्ठा तो हम उनके प्रति रखते हैं, निष्ठा हमारी सच्ची है, लगन हमारी सच्ची है कि सुख चाहिए, निष्ठा हमें उनके प्रति है। लेकिन कहाँ फर्क आ जाता है? भाव, मान्यता। बहुत सुंदर। मान्यता अभी बदली नहीं है। बिना मान्यता के बदले हम अरिहंत भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, उनकी सेवा पूजा करना चाहते हैं, उनकी आराधना करना चाहते हैं, उनकी वाणी सुनना चाहते हैं। पर किसके वास्ते सुनना चाहते हैं? मान्यता पलटने के लिए सुनना चाहते हैं, मान्यताएं बदलने के लिए उनकी वाणी, उनकी भक्ति, उनका सत्संग करना चाहते हैं। वो लक्ष्य जो है हम खो देते हैं, क्योंकि हमारा रास्ता जो है, जो मैं पकड़ रखा है, उसको हम ढीला नहीं कर पाते। हमारी मान्यता कहती है सुख तो कहाँ मिलेगा? सुख तो कहाँ मिलेगा? संसार के मार्ग पे सुख मिलेगा। वो सुख ऐसा है जो दिखाई देता है, जो सुख दिखता नहीं हो, जो सुख कभी मिलेगा ऐसी संभावना की बातें करता हो, उसमें हमारी निष्ठा जो है वो मजबूत नहीं हो पाती। इसलिए भगवान महावीर ने कहा मान्यता बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। मान्यता बदलो। मान्यता बदलने का ही कहते हैं। ये वाणी सुनने का कार्य भी मान्यता को क्या करना है? बदलना है। तो नंबर 1 मान्यता कौन सी बदलनी है? टेम्पररी सुख को छोड़ देना है क्या?
नहीं, परमानेंट चाहिए, लेकिन परमानेंट चाहने के लिए टेम्पररी सुख को छोड़ना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 राकेश। हाँ, यानी टेम्पररी सुख आपके कारण नहीं है, ये मान्यता में बैठा है कि मेरे कारण सुख मिल रहा है, मेरे कारण मुझे सुख मिल रहा है, मैंने ऐसे प्रयास किए तो मुझे सुख मिल रहा है। मान्यता इतनी पलटनी है कि जो सुख, जिसको हम सुख कहते हैं, जो सोकॉल्ड सुख है, जो दुनिया के सुख हैं, जो भौतिक साधनों से मिलते हैं, वो सुख नहीं है, वो केवल क्या है? कंफर्ट्स है, सादा है, सुविधा है, सामग्री है, साधन के रूप में उपलब्ध है, लेकिन उसमें सुख नहीं है। उसमें सुख मिल सकता है क्या? उसमें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि को समझ लेते हैं। क्यों नहीं मिल सकता? उन साधनों से किसी के पास 4 साधन ज़्यादा है, किसी के पास 40 साधन ज़्यादा है, और साधनों के ज़्यादा होने से सुख ज़्यादा उसको मिल जाता है। ऐसी यदि भ्रम हो, ऐसी यदि धारणा हो, तो इसको करेक्शन करना होगा। क्या? हाँ, वो तो टेम्पररी है, तो वियोग तो होना ही है। जो परमानेंट होगा उसका वियोग नहीं होता, जो टेम्पररी है वो इसी जन्म में भी कितनी बार एक्सपीरियंस किया है। अभी तो लाइफ पूरी भी नहीं खत्म हुई और उससे पहले सारी चीज़ें क्या हो जाती है? छूट जाती है, सारी चीज़ें हाथ से फिसल जाती हैं। यानी कहने का अभिप्राय कि जो वास्तविक सुख है, उस वास्तविक सुख को हमने कभी चाहा नहीं, उसको कभी सुख मानने के लिए हमारे पास उतनी स्टेमिना नहीं है कि उसको सुख मानने के लिए इसको सुख मानना छोड़ दें। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी विडंबना ये है, हमें वो सुख यदि लगता भी हो तो भी इसको सुख मानना हम छोड़ते नहीं। और शर्त ये है, कंडीशन ये है, जो भी कंफर्ट्स मिले हो, कंफर्ट्स इज इक्वल टू कंफर्ट्स होंगे। ये इक्वेशन माइंड में बिठाना होगा। कंफर्ट्स इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। ये कभी नहीं हो सकता, 3 काल में भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उस क्यों को समझ रहे थे, क्योंकि आपको पता है जिसके अंदर जो क्वालिटी हो वही तो वो देगा। अब जिन साधनों से, बाहर से पैसे से खरीदे गए साधन हो, मान सम्मान मिलने वाली जो आपको कई सारे प्रसंग बनते हैं, उन सब जगह से आप टटोल लेना। यदि आपको ये समझ में आ जाए तो अच्छे से बात पकड़ में आ जाएगी कि सुख जो है वो कहाँ से मिल सकता है। सुख किसकी प्रॉपर्टी है? आत्मा की प्रॉपर्टी है। जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उसमें सुख नाम का गुण है? उसमें सुख नाम का गुण नहीं है। उसमें सुख नाम का गुण नहीं है तो वो मुझे कैसे सुख देगा? जिसमें जो हो वही तो वो दे सकेगा। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर यानी साधन सामग्री से सुख मिलेगा। यदि ऐसी मान्यता पकड़ी हो, उस मान्यता पे प्रहार बराबर से नहीं होता हो, तो अपने आप एक लॉजिक देना। लॉजिक ये है कि जो जड़ जगत है, जिन जड़ वस्तुओं से मुझे सुख मिलेगा, ऐसा मेरी मान्यता है। उस मान्यता की क्लैरिटी के लिए, उस मान्यता को भुलाने के लिए, उस मान्यता का निकास करने के लिए हमें फिट करना होगा कि जड़ में सुख देने की ताकत नहीं होती। ये ताकत किसमें है? किसमें है? किसमें ताकत है? मुझ में। मैं सुख का धाम हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझ में अनंत गुण है। अनंत गुणों के अंदर एक गुण का नाम जो है वो सुख नाम का गुण है। अंदर मुझ में, मेरे अंदर सुख नाम की शक्ति रही हुई है। यानी ऐसा विचार, जहाँ सुख होगा वहीं तो मिलेगा, जहाँ नहीं होगा वो कहाँ से मिलेगा। और जो मिल रहा है उसको हमने सुख का लेबल दे दिया और उसी के संदर्भ में बात कर रहे थे। रिलेटिव सुख, और वो रिलेटिव सुख जो टेम्पररी है, और उस टेम्पररी की हमने 2 बातें बताई थी। एक है आरंभी पुण्य की क्रियाओं से जो मिलता
मिलता है सुख, सुख नहीं कहना चाहिए, कंफर्ट्स। और वो कंफर्ट्स कैसे हैं? उसका फल आरंभ समारंभ से किए जाने वाले जितने सत्कर्म हैं, उन सत्कर्मों का जो फल है वो फल कैसा है? जिसको शब्द दिया है पतला वाला पुण्य। क्या शब्द है? पतला। और अनारंभी पुण्य, बिना आरंभ समारंभ के यदि आपने कोई सत्कर्म किए और उसका जो फल मिलता है, और उस फल को गाढ़ा पुण्य का फल का गाढ़ा। अब पतली चीज हो तो आप जानते हैं कि पतली चीज में छेद भी हो सकता है, पतली चीज में जरा सी धचक लगे वो टूट भी सकता है। यानी पतला पुण्य का मतलब ये है ऐसा पुण्य का बंध है जो बाधा वाला है, ऐसा पुण्य का बंध है जिसके अंदर कोई आसानी से उसमें क्या कर सकता है? छिद्र डाल सकता है। यानी पैनापन उसका कहना चाहिए, कोई भी पैनी चीज जो है वो उसमें प्रविष्ट करे, उसका नाम पतला पुण्य। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझना हो तो कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे और प्रत्येक व्यक्ति ने दोनों काम किए। ऐसा नहीं है कि अमुक व्यक्ति ने तो खाली आरंभी पुण्य किया है और कुछ लोगों ने अनारंभी पुण्य में हिस्सा लिया, ऐसा नहीं है। प्रत्येक आत्मा जो है अनादिकाल से संसार में घूमता आया है तो शुभ कर्म अधिक किए, शुभ कर्म ज्यादा किए अशुभ के बजाय, और शुभ कर्म अधिक किए तो शुभ कर्म के अंदर आरंभी वाले भी किए और अनारंभी वाले भी किए, दोनों प्रकार के किए हैं। और कल हमने आपको चिंतन करने के लिए दिया हुआ था कि आरंभी पुण्य का फल जो है और अनारंभी पुण्य का फल जो है उसके अंदर डिफरेंस कैसे पता लगे, कैसे पता लगे? इस समय ये वाला कार्य मेरा चल रहा था, उसमें अनारंभी पुण्य का ये फल है और ये आरंभी पुण्य का फल है, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? कहने का अभिप्राय हमें ये समझ में आ जाए कि जो आरंभी है वो कभी भी विघ्न बाधा से युक्त है, विघ्न बाधा से है तो दोनों टेम्पररी, ऐसा मत समझ लेना, है तो दोनों टेम्पररी। सिर्फ फर्क क्या है? ग्रेडिंग का, ग्रेडिंग का फर्क है, इंटेंसिटी का फर्क है, ड्यूरेशन का फर्क है, फर्क उतना ही है, लेकिन है तो दोनों क्या? टेम्पररी है दोनों दुनियावी सुख है, दोनों जो है कंफर्ट्स बेस पे ही है, लेकिन फिर भी अंतर इतना है, जब हम रिलेटिव सुख की बात करें तो रिलेटिव सुख में दोनों धारा चलती है, आरंभी पुण्य का फल भी चलता है, अनारंभी पुण्य का फल भी चलता है। और उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल कहते हैं राजस्थान शहर का है। राजस्थान के अंदर एक शहर है और उस शहर के अंदर एक अमीर आदमी है, और वो अमीर आदमी केवल अमीरी जो है उसकी केवल बाहर की अमीरी नहीं, अंदर की भी अमीरी है, दोनों तरफ उसकी अमीरी है। एक बार की बात है, रास्ते से गुजर रहा है और रास्ते से गुजरते हुए एक नदी के किनारे से निकल रहा था, और नदी के किनारे से कहते हैं नदी में से आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। उसने ध्यान बराबर से देखा कि कौन है क्या है, और उसे पता लगा एक व्यक्ति क्या हो रहा है, डूब रहा है। उसने डूबते हुए व्यक्ति को बचाओ बचाओ सुना, उसने कुछ आगे पीछे अपना नहीं देखा, सीधा उछल करके कूद करके वो कहाँ गया? अंदर गया, उस व्यक्ति को बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो पता लगा ये तो उसका पर्सनल सेक्रेटरी है। जब बाहर आया देखा, उसे जब कहते थोड़ा पानी उसका अंदर का कम हुआ, उसने जब आँख खोली और उसने कहा अरे सेठ आपने मुझे बचा लिया, मैं तो अपने जीवन का घात करने के लिए मैंने क्या किया था? अपने आप को पानी में डाल दिया था। पर जब पानी इतना आ गया क्योंकि जीवन का घात करना भी कोई आसान काम नहीं है, उसने कहा जीवन का घात इसलिए करना था क्योंकि मैंने आपका जो है बहुत सारा पैसा चुकाना है, बहुत कर्जा आपसे लिया हुआ है और वो कर्जा मुझसे चुकता नहीं हो पाएगा, तो मैंने सोचा इस लाइफ को ही क्या कर दूँ, ख़त्म कर दूँ, और आपने मुझे बचा लिया। इतनी सी बात उस व्यक्ति की सुनी और सेठ ने कहा आज से तेरा कर्जा जो है उसको मैं फाड़ देता हूँ।
उस पेज को, उस डायरी के पन्ने को मैं हिसाब में से फाड़ देता हूँ। तेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तो कोई बोझ मत ले, तू सीधा सीधा काम कर, आराम से जिंदगी जी। परंतु आप जानते हैं जिसके अंदर में ऐसा उदय है जो मलिनता ही मलिनता क्या हो रही है, बाहर आ रही है, नेगेटिविटी ही बाहर आ रही है। थोड़े दिन तो अच्छे से उसने काम करना शुरू कर दिया और एक सौदे के अंदर उसने देखा सेठ को बड़ा लाभ हो गया है, सेठ को बहुत लाभ हो गया है। उसका ध्यान किस में जा रहा है? वो लाभ उसको जो हुआ है, उस लाभ को मैं कैसे उससे लाभान्वित हो सकता हूँ, और उसकी योजना बनाने के चक्कर में लग गया। और कहते एक मौका ऐसा बना कि सेठ ने ही उसे सामने से कहा, तुझे और मुझे एक पास के गांव में जाना होगा, मुझे भी जाना है, तुझे मेरे साथ चलना है। और अपनी सूटकेस के अंदर कहते हैं उन्होंने 10 लाख रुपये लेकर के चले हैं। और वो 10 लाख रुपये देख करके उसके दिमाग में आ गया कि आज मौका अच्छा है, आज मेरे हाथ में सब कुछ अनुकूल वातावरण है। प्री प्लान करके उसने बदमाशों को बुला करके एक योजना ऐसी बना ली, और उस योजना के अनुसार उसे मालूम था कि सेठ हमारे जो है वो बहुत धार्मिक विचार वाले हैं। मंदिर आदि कोई रास्ते में आता हो तो वो उलाव के जाते नहीं हैं, वहाँ क्या करेंगे, अपना मस्तक कहते हैं डालेंगे, अपना मस्तक झुकाएंगे। और ऐसे भाव उसने उसके परखे हुए थे। तो बदमाशों को कह रखा था ये मंदिर बीच में आएगा, जहाँ मंदिर आएगा ये व्यक्ति सिर झुकाएगा, और तब आप इसके ऊपर क्या कर देना, हमला कर देना, इसके ऊपर आक्रमण कर देना, इसको समाप्त ही कर देना। सारी बातें प्री प्लान के अनुसार बिल्कुल कहते हैं इंच इंच बराबर जा रही थी। जैसे ही मंदिर पहुंचे, जहां सर झुकाया सेठ ने, जैसे ही सर झुका वैसे ही उन्होंने हमला कर दिया। हमला करते ही वो बेहोश हो गया, और बेहोश होते ही सबने सोचा कि तो क्या हो गया है, मर गया है। और कहते हैं उसी समय उस व्यक्ति ने, जो पर्सनल सेक्रेटरी था, उसने उस सूटकेस को लेकर के रवाना होना चाहा। वो रवाना हो सकेगा? कौन उसको रवाना नहीं कर सकता? देखिए, जिसको हम कहते हैं पूरा प्लान कर लो, वेल सेट प्लान है, लेकिन चाहे वो अच्छे आशय से हो या बुरे आशय से हो, लेकिन कोई भी प्लान आपका सफल तभी होता है जब कहते हैं पुण्य तगड़ा हो, पुण्य के अंदर प्रबलता हो, पुण्य छिद्रों वाला ना हो, पुण्य में कोई बाधा डालने वाली कोई स्थिति ना बनती हो। उस समय आप जो भी करते हो, कभी कभी आपने अनप्लान वे में भी कोई काम कर लिया तो भी क्या मिलती है, सफलता मिल जाती है। और कभी इतनी प्लानिंग के साथ करते हो तो भी क्या नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती। बहुतों का एक्सपीरियंस है। और इस तरह से उस व्यक्ति ने जैसे सूटकेस उठाई, जाने को हुआ, वैसे ही कहते हैं उन बदमाशों ने उसको पकड़ा, और पकड़ करके सूटकेस क्या कर ली, छीन ली, और कहा उसको कि तुझे तो अब पानी में डालेंगे, क्योंकि तू तो पहले पानी में ही था, तू तो पानी में ही था। ऐसा करके उछाल करके उसको कहाँ डाल दिया, उसी नदी में डाल दिया। थोड़े समय के बाद ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति जो है, जो बेहोश पड़े थे सेठ, उनको जागृति आई, और कहते मूर्छा उनकी हटी। जैसे मूर्छा टूटी, वो देख रहे अपने आप को कहाँ पड़े हुए हैं, सब कुछ एकदम से सहसा हो गया, उन्हें समझ कुछ नहीं आया। उन्हें लगा कोई बात नहीं। जैसे ही मंदिर में से बाहर निकले, नदी की तरफ गए, वहाँ देखा कि एक आदमी कह रहा है बचाओ बचाओ, और उन्हें लगा कि कौन आ गया, फिर से कोई, वो फिर से बचाने के लिए गए। बचा के बाहर आए तो मालूम पड़ा कि कौन है। उसने कहा तू कैसे अंदर गिर गया? उसने कहा सारी स्टोरी बताई, क्षमा मांगी कि मेरे कितने मलिन विचार थे। अब आप देखिए, रिलेटिव सुख जो आरंभी वाला है पुण्य, और जो अनारंभी पुण्य का फल है, वो अनारंभी पुण्य का फल जो सेठ का चल रहा था, कितनी साजिशें कोई आपके साथ करता हो, लेकिन यदि आपका पुण्य अकाउंट बहुत जोरदार है, पुण्य का पलड़ा बड़ा भारी है, आपने ऐसा पुण्य कर रखा है जिसमें कोई छेक आसानी से कर नहीं सकता। कोई डिस्टर्ब करना चाहता है और अब डिस्टर्ब होते ही नहीं हो, किस बल पे? हाँ,
पुण्य के बल पे तो आपको विचार आता है, लेकिन आपकी समझ कहती है मुझे डिस्टर्ब होना नहीं है। यानी कहने का अभिप्राय, यदि रिलेटिव सुख के अंदर जब हमें लगता है ये रिलेटिव सुख लंबा काल चला, ये रिलेटिव मान सम्मान वाला सुख लंबा चला, अमुक व्यक्ति से रिश्ता लंबा चला, धन संपत्ति का संयोग लंबा चला, तो समझ लेना किसका है वो? अनारंभिक पुण्य का फल है। अनारंभिक पुण्य के फल से दीर्घ काल वाला सुख मिलता है। कहते हैं माता मोरा देवी जो थी, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कहते हैं 65,000 जनरेशन आगे की देखी और उसके अंदर किसी एक की मृत्यु नहीं देखी। अब वो उसकी किसका फल है? अनारंभी पुण्य का फल है। ये अनारंभी पुण्य के फल से दीर्घ काल वाला टेम्पररी सुख मिलता है, दीर्घ काल वाला टेम्पररी सुख मिलता है। और इसका बेनिफिट ये है कि अनारंभी पुण्य के फल से आपको अनारंभ होने वाले सारे साधन मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, देव गुरु शास्त्र के संयोग मिलते हैं, उसमें भी मिलते हैं और इसमें भी मिलते। पर फर्क क्या है, यहाँ जो मिलता है वो ज़्यादा लंबा समय का मिलता है, दीर्घ काल वाला मिलता है। किसी को बचपन से ही ऐसे सत्संग का संयोग मिलता है, थ्रू आउट लाइफ मिलता है, और किसी को निरंतर नहीं मिलता। इसका मतलब जो जो संयोग हमें लंबे काल के लिए मिले तो समझ लेना ये हमारे अनारंभी पुण्य का फल है। और जो संयोग मिलते हैं और उस संयोगों में कोई छेद कर देता है, कोई बाधा डालता है, कोई शत्रु बन जाता है, तो वो सब कैसे हैं? आरंभी पुण्य के फल हैं। इसके भाव आगे हम अवसर पर देखेंगे। आज के सामूहिक तप का नाम है 12 तक। हमारा एक सर्कल पूरा हो